अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हैक्स। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये सारा कोर्स होगा, उसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की मुकम्मल तफसील बताऊंगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हैं क्या, स्पीच क्या है, कन्वर्सेशन को कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये एक स्पीच है। तो इसके हमने मुख्तलिफ़ हिस्से कर दिए हैं और उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। और रेन एंड मार्टिन ने ये डेफिनेशन दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच की कि क्लासिफिकेशन हम वर्ड्स की इस तरीके से करें कि उनके फंक्शन के मुताबिक, यानी उनके फंक्शंस की बेस पर हम क्लासिफिकेशन करें वर्ड्स की, तो उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 तरह के होते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में। फर्स्ट है नाउन, देन प्रोनाउन, देन वर्ब, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, देन कंजंक्शन, देन प्रपोजिशन, देन इंटरजेक्शन। तो हम आज की इस लेक्चर में नाउन को हम तफसीली करेंगे, इसकी फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो नाउन को हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है नाउन की वो है नेमिंग अ वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। किसी भी किस्म के हम अगर लफ्ज़ को हम नेम देंगे तो वो नाउन है। अब वो वर्ड पर्सन भी हो सकता है, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड इमोशन, कुछ भी हो सकता है। अगर हम किसी पर्सन को नेम देंगे तो हम कहेंगे ये नाउन है। प्लेस का नेम भी नाउन है, थिंग का नाउन, आइडिया एंड इमोशंस के नेम भी नाउन है। इसको हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी हैं शाजिया नाम है फ़ीमेल का, लड़की का नाम है। अली इसी तरह नाम है। चेयर थिंग का नाम है। लंदन जो है वो प्लेस का नाम है। इक्वालिटी ये एक आइडिया है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम, नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग, इक्वालिटी, इस सब को जब हम नेम देंगे तो हम कहेंगे ये नाउन है। तो नाउन की तकरीबन 15 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, देन कंक्रीट नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन काउंटेबल नाउन, देन अनकाउंटेबल नाउन, देन मैस्कुलाइन नाउन, देन फेमिनाइन नाउन, देन सिंगुलर नाउन, देन प्लूरल नाउन, देन पोजेसिव नाउन, देन कंपाउंड नाउन। बेसिकली ये सारे ही नाउन्स हैं। देन मटेरियल नाउन एंड देन नंबर नाउन। बेसिकली ये सारे ही नाम ही हैं। अब हमने इसको क्लासिफाई कर दिया अपनी आसानी के लिए, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है। ये सारे नाम ही हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। बस मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम को हमने कैटेगराइज़ कर दिया कि ये नाम होगा तो ये इस तरह का नाम इस्म होगा। हमने इस्म की आगे इकसाम बयान कर दी हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रॉपर नाउन क्या है, किसी चीज़ का प्रॉपर नाम, मुनासिब सा नाम, किसी मुनासिब चीज़ का मतलब स्पेसिफिक चीज़ का नाम, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। मतलब वो एक प्रॉपर है। अली जो है वो एक स्पेसिफिक नाम है। लाहौर है, लाहौर भी एक है, तो वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह चेयर। अब ये मुख्तलिफ नाम है। जैसे कायदे आज़म, कायदे आज़म भी प्रॉपर नाउन में आते हैं, जैसे कायदे आज़म एक हैं। इसी तरह जो नाम होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को दिए जाएं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन नाउन। ये वो नाउन है जो किसी क्लास के हर पर्सन को कॉमनली दिया जाए, जैसे सिटी। अब जैसे मैंने आपको प्रॉपर नाउन में बताया लाहौर, लाहौर तो सिटी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ सिटीज़ हैं जैसे कराची, मुल्तान, फैसलाबाद। तो इस तरह इसमें भी मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं। जैसे मुख्तलिफ़ सिटीज़ हैं तो उसको हमने पूरी सिटीज़ की की क्लास को एक कॉमन नेम दिया है, वो हमने दिया है सिटी। नेक्स्ट बॉय, जैसे अली हो गया, उस्मान, शहरोज़, मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो इसमें हमने नाम दिया बॉय, ये सारे बॉयज़ हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी नाम दे सकते हैं। उसमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हो सकते हैं। तो वो हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है ये बेसिकली
एक ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स को एक नाम दिया जाए। जैसे अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास एक पूरा ग्रुप है। अब हमें ये पता है कि क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, तो उन सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक पूरा जो उसका होल बन रहा है उसको हम कहेंगे ये क्लास है। तो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब आर्मी है, बेसिकली तो आर्मी एक नाम है। अभी किस चीज़ का नाम है? मुख्तलिफ सोल्जर्स जब मिलते हैं तो एक आर्मी बनती है, तो वो हम कहेंगे कि ये आर्मी है। तो जब हम आर्मी का वर्ड पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक कलेक्शन है सिमिलर इंडिविजुअल्स की। इसमें काफ़ी सारे होते हैं। क्राउड होता है, क्राउड भी तब बनता है जब काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, तो इसलिए क्राउड जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वन इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बेसिकली वो चीज़ है जो मैटर को करे। मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर की स्टेट्स होती हैं। तो बेसिकली मटेरियल नाउन मैटर को डिनोट करता है और जिसकी चीज़ें बनती हैं, जैसे गोल्ड। अब गोल्ड जो है उसको हम मैटर है एक, इस तरह वुड है, इसी तरह वाटर है। तो ये मटेरियल नाउन है। ये जब हमें कोई एग्जांपल दी जाए, हमसे पूछा जाए कि गोल्ड कौन सा नाउन है, तो हम देखेंगे, कहेंगे कि ये मटेरियल नाउन है बिकॉज ये मैटर है एक, जिससे और चीज़ें भी बन सकती हैं। वुड हो गया, वाटर। नेक्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली ऐसे नाउन को कहा जाता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, ना ही हम उसको देख सकते हैं। अब हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते? वो बेसिकली कोई क्वालिटी हो सकती है। अब हम किसी की क्वालिटी को टच नहीं कर सकते, हम किसी की स्टेट ऑफ एक्शन को हम टच नहीं कर सकते। तो इसके एग्जांपल्स हैं काइंडनेस। अब देखा जाए तो हम काइंडनेस को टच नहीं कर सकते, लेकिन ये एक खूबी का नाम है। अगर कोई बंदा काइंड है, अच्छा है, ऑनेस्ट है, तो हम कहेंगे ऑनेस्टी। अब हम उसकी ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, तो इसलिए फिज़िकली हम उसको देख नहीं सकते और ना ही फिज़िकली हम उसको टच कर सकते हैं। तो ये है एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। इसी तरह ब्यूटी और इसी तरह लॉफ्टर, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंक्रीट नाउन। ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट है। बेसिकली ये वो थिंग्स होती हैं जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं और जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम ना ही टच कर सकें, ना ही हम देख सकें और उसकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बल्कि कंक्रीट नाउन जो है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम फिज़िकली हम टच भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं चेयर, जैसे हम चेयर को टच कर सकते हैं। टेबल, टेबल को भी हम टच कर सकते हैं। बैट, उसको भी हम टच कर सकते हैं। बॉल, उसको भी हम टच कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर कंक्रीट नाउन एंड एग्जांपल्स ऑफ कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन। नेम से ही ये पता चल रहा है कि ये क्या है, काउंटेबल। मतलब ऐसा नाउन जो गिनती के काबिल हो, यानी उसको हम गिने जा सके, वो ऐसा नाउन। तो ये वो नाउन होते हैं, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल चेयर, हम कह सकते हैं 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर्स, 4 चेयर्स। टेबल को भी हम कह सकते हैं 1 चेयर, 1 टेबल, 2 टेबल्स, 3 टेबल्स। बैट को भी हम कह सकते हैं 1 बैट, 2 बैट्स, 3 बैट्स। बॉल के साथ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं 1 बॉल, 2 बॉल्स, 3 बॉल्स, एट्सेट्रा। तो ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट वन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। वो नाउन्स जो काउंट नहीं किए जा सकते, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि काउंटेबल तो है, लेकिन उसके पीछे अन लग गया, मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते। अब ऑयल, अब हम ये नहीं कह सकते 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल, 4 ऑयल, नो। सो ऑयल इज़ अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वन वाटर, हम ये नहीं कह सकते 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। या राइस भी हम ये नहीं कह सकते 1 राइस, 2 राइस। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम नंबरिंग नहीं दे सकते, न्यूमेरिकल वैल्यूज से हम इसको काउंट नहीं कर सकते।
कंपाउंड नाउन बेसिकली वो नाउन है जब 2 या 3 नाउन्स एक ही फॉर्म में नज़र आएँ और एक ही मीनिंग दें। जैसे स्नोबॉल, अब ये 2 वर्ड्स हैं, स्नो एंड बॉल हैं, तो ये 2 नाउन्स, स्नो अलग नाउन है, बॉल अलग नाउन है, लेकिन अब ये स्नो बॉल बन गया है तो ये हमें एक ही मतलब दे रहा है और ये एक ही नाउन है। अगला है 6 ईयर ओल्ड गर्ल। अब 6 अलग नाउन है, ईयर अलग नाउन है, ओल्ड अलग नाउन है। 6 ईयर ओल्ड गर्ल जो है वो, अब ये जब कंबाइन हो गया तो ये एक ही मतलब दे रहा है। इसी तरह ये कंपाउंड नाउन है, मतलब वो वर्ड्स जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स से मिलकर बने तो वो कंपाउंड नाउन होता है, मतलब कंपाउंड बन गया है, बड़ा बन गया है। ये वर्ड से ही शो हो रहा है कि कंपाउंड बन गया है, बड़ा बन गया है। तो बड़ा नाउन कैसे बनेगा? जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स आपस में मिलेंगे तभी एक बड़ा नाउन बनाएंगे, और जो नाउन बनेगा उसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट वन है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन बेसिकली वो होता है जिसमें हम किसी एक शख्स को, प्लेस को, थिंग को या आइडिया को नाम दे रहे हो। अब नाउन क्या होता है? बेसिकली हमने नेम देना है किसको, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को नेम देना नाउन कहलाता है। अब चूंकि इसके साथ सिंगुलर लग गया है, इसका मतलब है कि हम किसी एक पर्सन, सिंगल पर्सन को हम नाम देंगे, या सिंगल प्लेस को नाम देंगे, या सिंगल थिंग को, या सिंगल आइडिया को नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, हम अगर पेंसिल है तो हम कहेंगे ये सिंगुलर नाउन है। बुक सिंगुलर नाउन है। कंट्री सिंगुलर नाउन है, क्योंकि अब यहाँ पे सिंगल चीज़ है, ये एक पेंसिल है, एक बुक है, कंट्री एक है। नेक्स्ट वन इज प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जो है वो गिव्स नेम टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लूरल नाउन जो है वो जैसे एक से ज़्यादा नाउन्स को नेम देने को कहते हैं, जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे पेंसिल्स, बुक्स, कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव नाउन। सो पोजेसिव नाउन शोज ऑनरशिप, मीन्स ये किसी भी चीज़ की हम मलकियत को शो करता है। पोजेसिव वर्ड ही शो कर रहा है। पोजेसिव वर्ड पोजेशन से निकला है, जिसका मतलब है मालिक होना। मतलब ये जो नाउन है ये मलकियत को शो करता है। अगर हम कहें कि ये जो बैट है ये अली का है, तो जो अली दिस इज़ अलीज़ बैट, इसकी एग्जांपल होगी। तो अली का बैट, ये पोजेशन शो कर रहा है। तो ये जो अली जो होगा, वैसे तो ये नाउन है, चूँकि ये अब पोजेशन शो कर रहा है वर्ड, तो इसी तरह ये पोजेसिव नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये आप एग्जांपल्स स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ है फैसल्स कार इज़ ओल्ड। यहाँ पर कार जो है, फैसल वैसे अगर देखा जाए तो फैसल एक नाउन है, लेकिन अब यहाँ पर फैसल्स कार है, तो ये फैसल्स जो वर्ड है ये पोजेशन शो कर रहा है, इसलिए ये पोजेसिव नाउन है। नेक्स्ट वन इज नंबर नाउन। नंबर नाउन वो होता है कि जिसमें हमारे पास कोई नंबर दिया गया हो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी वैल्यूज़ की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में हम किसी की क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हो। जैसे कि हम बॉल कहें तो 1 बॉल, 7 एग्स। अब ये जो नंबर है ये शो कर रहा है उसकी क्वांटिटी को, कि एग्स कितने हैं, 7। अब एग्स की क्वांटिटी हमें नंबर्स में शो हो रही है, 3 ट्वाइस। तो ये है नंबर नाउन। अगर आगे है मैस्कुलाइन नाउन। मैस्कुलाइन नाउन जो होता है वो रिप्रेजेंट मेल्स, जैसे मैस्कुलाइन फेमिनाइन जो होते हैं, जैसे मैस्कुलाइन वैसे ही वर्ड जो है वो मेल्स को शो करता है। तो इसी तरह मैस्कुलाइन नाउन नेमिंग मेल्स, जैसे प्रिंस हो गया, मैन, किंग, कॉक, लाइन, ऑल ऑफ दीज आर मेल्स एंड दीज वर्ड्स आर शोइंग मेल्स, मेल जेंडर शो कर रहे हैं। तो ये हैं मैस्कुलाइन नाउन। नेक्स्ट वन इज फेमिनाइन नाउन। तो फेमिनाइन नाउन फीमेल्स को शो करता है, जैसे वुमेन, गर्ल्स, फीमेल एनिमल्स कोई भी हों, जैसे कि कोई भी हो सकता है, हैन है फॉर एग्जांपल। तो ये चूँकि तमाम फीमेल्स को शो कर रहे हैं तो ये फेमिनाइन नाउन्स हैं।
Thank you for watching the video. Subscribe my YouTube channel to get more videos.